कहते हैं फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, लेकिन अगर वही सही डायरेक्शन ना हो तो फेलियर आपको नीचे भी गिरा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। तो अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी को डिटेल में समझना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है पैसों को समझने की कला, स्किल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम फाइनेंशियली स्मार्ट क्यों नहीं बन पाते। तो इसलिए सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में हमें सिखाया जाता है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन पैसे कैसे मैनेज करते हैं ये हमें कभी नहीं सिखाया जाता। फिर आता है घर का एनवायरनमेंट। घर पे भी पैसों के बारे में कभी भी कोई ओपन डिस्कशन नहीं होता। और हमारे जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं उनके पास भी लिमिटेड नॉलेज होता है। इसी वजह से जो हमारे माइंड में कुछ गलत बिलीफ सेट हो जाते हैं, जैसे कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, पैसा तो सिर्फ इलीगल तरीके से ही बनता है, अब मेरी एज निकल चुकी है, मैं अर्न नहीं कर सकता, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ कितने पैसे कमा पाऊँ, मेरा रिलीजन या कास्ट मेरी ग्रोथ रोक रहा है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, सबसे अच्छा बहाना दुनिया ही खराब है। ये सब बिलीव्स क्या होता है कि हमें आगे बढ़ने से रोकने लगते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर प्रॉब्लम ये है तो सॉल्यूशन क्या है। तो हमारा सॉल्यूशन ये है कि जो फाइनेंशियल लिटरेट लोग होते हैं वो इवॉल्व कैसे करते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं। तो कोई भी इंसान एक दिन में फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं बन सकता, वो इवॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो बेसिक चीज़ें समझते हैं, जैसे कि सेविंग, बजटिंग या फिर इन्वेस्टिंग। फिर वो दूसरों से सीखते हैं, जैसे उनके फैमिली मेम्बर्स हो गए, मेंटर्स हो गए या फिर एक्सपर्ट। वो बुक्स पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। धीरे धीरे थिंकिंग चेंज होने लगती है और वही इंसान फाइनेंशियली लिटरेट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जिसे हम कहते हैं रियलिटी चेक। नॉलेज होने के बाद भी लोग फेल क्यों हो जाते हैं। सच ये है कि सिर्फ नॉलेज होना इनफ नहीं है। हम सब जानते हैं कि पैसे को बचाना चाहिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक्सक्यूजेस हमें कंफर्ट तो देते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं दे सकते, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के बीच में एक बड़ा गैप होता है। और ये एक और रीज़न है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अगर आप गलत इन्वायरमेंट में हो तो ऑटोमेटिकली आप वही गलत हैबिट फॉलो करोगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्सक्यूजेस देते हैं, जो कि हम दूसरों को नहीं, हम खुद को ही दे रहे होते हैं। हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये एक्सक्यूजेस हमें कंफर्ट तो देते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं दे सकते, या फिर मैं इनफ अर्न नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक्सक्यूजेस हमें कंफर्ट तो देते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं दे सकते। तो सच ये है कि आपका फ्यूचर आपका पास्ट डिसाइड नहीं करता, आपका फ्यूचर आपके डिसीजन डिसाइड करता है कि आप आज में क्या कर रहे हो, आप आज क्या फैसला ले रहे हो। अगर आप आज सीखना स्टार्ट करते हो तो कल आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो। तो ब्लेम गेम छोड़ो और फाइनेंशियल लिटरेसी को बनाओ अपनी सुपर पावर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।